हर हर महादेव। जय माता दी। कल हम मनोरमा की कथा कर रहे थे, उसी में हम आगे चलते हैं। मनोरमा आगे कहती हैं कि विरोचन के पुत्र बलि एक सत्यवादी राजा थे। मैंने तो ऐसा सुना है कि भगवान विष्णु ने इंद्र के लिए ये सब कपट किया था। जब साक्षात सत्व की मूर्ति भगवान विष्णु ने बलि का यज्ञ ध्वंस करने की कामना से वामन रूप धारण करके ऐसा किया, तब अन्य लोग क्यों नहीं करेंगे। अतएव हे स्वामी, किसी पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि चित्त में लोभ रहता है तो पाप करने में किसी भी प्रकार का डर ही क्या। हे मुने, लोभ के वशीभूत प्राणी सभी प्रकार के पाप कर बैठते हैं। उस समय किसी को परलोक का किंचित मात्र भी भय नहीं रहता। लोभ से नष्ट हुए चित्त वाले प्राणी दूसरों का धन हड़पने के लिए मन, वचन और कर्म से सम्यक तत्पर रहते हैं। देवताओं की निरंतर आराधना करके मनुष्य उनसे धन की कामना करते हैं। ये निश्चित है कि वे देवता अपने हाथों से धन उठाकर उन्हें देने में पूरी तरह समर्थ नहीं हैं, किंतु व्यवसाय, दान, चोरी अथवा बलपूर्वक लूट आदि किसी भी माध्यम से मनुष्य का अभिलक्षित धन उन देवताओं के द्वारा दूसरे के पास से ला करके उन्हें दे दिया जाता है। विक्रय करने के लिए पर्याप्त धान्य तथा वस्त्र आदि का संग्रह करके वैश्य इस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं कि मेरे पास विपुल धन हो जाए। हे परम तप, क्या इस व्यापार के द्वारा दूसरों का धन ग्रहण करने की उन्हें इच्छा नहीं होती? वस्तु का संग्रह करने के बाद ही वह भाव महंगा होने की इच्छा करने लगता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सभी प्राणी दूसरों का धन ले लेने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं, तो फिर विश्वास कैसा? लोभ तथा मोह से घिरे हुए लोगों का तीर्थ, दान, अध्ययन सब व्यर्थ हो जाता है। उनका किया हुआ वह सारा कर्म ना करने के समान हो जाता है। अतएव हे महाभाग, इस युधाजित को घर लौटा दीजिए। हे द्विजोत्तम, जानकी की भांति मैं अपने पुत्र के साथ यहीं निवास करूंगी। मनोरमा के ऐसा कहने पर तेजस्वी भारद्वाज मुनि राजा युधाजित के पास जाकर उनसे बोले, हे राजन, हे नृपश्रेष्ठ, अपनी इच्छा अनुसार आप अपने नगर को चले जाएं। छोटे बालक वाली ये मनोरमा बड़ी दुखी है, वह नहीं आ रही है। युधाजित बोला, हे सौम्य मुनि, आप हट छोड़ दीजिए। मैं मनोरमा को विदा करके ले जाऊंगा, इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। यदि आप नहीं मानेंगे तो भी मैं इसे बलपूर्वक लेकर जाऊंगा। यह सुनकर ऋषि बोले, जैसे प्राचीन काल में विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि की गौ ले जाने के लिए उद्यत हुए थे, उसी प्रकार यदि आप में शक्ति हो तो आज मेरे आश्रम से आप इस अबला नारी को बलपूर्वक ले जाकर दिखाइए। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, भारद्वाज मुनि का ये वचन सुनकर राजा युधाजित ने अपने प्रधान आमत्य को बुलाकर बड़ी सावधानी से उनसे पूछा, हे सुबुद्धे, आप बताएं मुझे अब क्या करना चाहिए। हे सुव्रत, क्या मधुर वचन बोलने वाली मनोरमा को पुत्र सहित बलपूर्वक ले चलूं? अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वह तुच्छ शत्रु की भी उपेक्षा ना करे, क्योंकि वह राजशम्या योग के समान बढ़कर मृत्यु का कारण बन जाता है। यहाँ ना तो कोई सेना है, ना कोई योद्धा है जो मुझे रोक सके। अतः मैं अपने दौहित्र के शत्रु उस सुदर्शन को पकड़कर अभी मार डालूंगा। यदि मैं बलपूर्वक इस प्रयत्न में सफल हो जाता हूँ तो उसका राज्य निष्कंटक हो जाएगा। सुदर्शन के मर जाने पर निश्चय ही वह निर्भय हो जाएगा। प्रधान आमत्य ने कहा, हे राजन, ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। अभी आपने भारद्वाज मुनि का वचन सुना ही है। हे मान्य, उन्होंने इस संबंध में विश्वामित्र का दृष्टांत दिया है। प्राचीन समय में गाधी तनय विश्वामित्र एक समृद्धशाली तथा प्रसिद्ध राजा थे। एक बार वे घूमते हुए राजा महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जा पहुंचे। प्रतापी राजाओं में श्रेष्ठ वे महाराज विश्वामित्र उन्हें प्रणाम करके मुनि द्वारा प्रदत्त आसन पर बैठ गए। उसके बाद महात्मा वशिष्ठ जी ने उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया।
तब वे महायशस्वी गाधी पुत्र विश्वामित्र अपने सैनिकों सहित उपस्थित हो गए। उस समय भक्ष्य और भोज्य आदि जो भी आवश्यक हुआ वह सब उनकी नंदनी गौ ने उपस्थित कर दिया। सेना समेत राजा विश्वामित्र मनोवांछित भोजन करके इसे नंदनी गौ का प्रभाव समझकर वे राजा उस मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से नंदनी गौ मांगने लगे। विश्वामित्र बोले, हे मुने, मैं आपको पर्याप्त दूध देने वाली हजारों गौएं दूंगा। आप मुझे अपनी नंदनी गौ दे दीजिए। हे परम तप, मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ। वशिष्ठ बोले, हे राजन, ये गौ होम के लिए हविष्य प्रदान करती है, अतः मैं इसे किसी प्रकार भी नहीं दे सकता। आपके 1000 गौएं आप अपने पास रखें। विश्वामित्र बोले, हे साधो, मैं आपकी इच्छा के अनुसार 10,000 अथवा 1,00,000 गौएं दे रहा हूँ। आप मुझे नंदनी दे दीजिए, नहीं तो मैं इसे बलपूर्वक ग्रहण कर लूँगा। वशिष्ठ बोले, हे नृपते, जैसी आपकी रुचि हो, आप उसे बलपूर्वक अभी ले जाइए, किंतु हे राजन, मैं तो इस नंदनी को स्वेच्छा से अपने आश्रम से आपको नहीं दूंगा। यह सुनकर राजा विश्वामित्र ने अपने महाबली अनुचरों को आदेश दिया कि तुम लोग इस नंदनी गौ को ले चलो। तब बल के अभिमान में चूर उन अनुचरों ने आक्रमण करके उस धेनु को बलपूर्वक बांधकर पकड़ लिया। तब आंखों में आंसू भरकर कांपती हुई उस नंदनी ने मुनि से कहा, हे मुने, आप मुझे क्यों त्याग रहे हैं? ये सब मुझे बांधकर खींच रहे हैं। वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, हे उत्तम दूध देने वाली नंदनी, मैं तुम्हें त्याग नहीं रहा हूँ। ये राजा तुम्हें बलपूर्वक ले जा रहे हैं, जबकि मैंने अभी इनका स्वागत किया है। हे शुभे, मैं क्या करूँ? मैं अपने मन से तो तुम्हें छोड़ना भी नहीं चाहता। मुनि के ऐसा कहने पर धेनु क्रोधित हो गई और कर्कश शब्दों में भयंकर हंभार भाव करने लगी। उसी समय उसके शरीर से महाभयंकर दैत्य ठहरो ठहरो ऐसा कहते हुए निकल पड़ा। वे शस्त्र धारण किए हुए था, उसका शरीर कवच से ढका हुआ था। उन दैत्य ने सारी सेना का संहार कर दिया और नंदिनी को उनसे छुड़ा लिया। तब अत्यंत व्यथित होकर राजा विश्वामित्र अकेले ही लौट गए। वे अपने मन में सोचने लगे, हाय, मैं कितना पापी एवं दीनात्मा हूँ। क्षत्रिय बल की निंदा करते हुए वे विश्वामित्र ब्राह्मण के बल को महान और दुराध्य समझकर तप करने लगे। महावन में अनेकों वर्षों तक कठोर तपस्या करके विश्वामित्र ने शास्त्र धर्म का त्याग करके अंत में ऋषित्व प्राप्त कर लिया। अतः हे राजेंद्र, आप भी ऐसा अद्भुत वैर ना करें, क्योंकि तपस्वियों के साथ किए जाने वाला युद्ध निश्चित ही कुल का नाश करने वाला होता है। अतः आप तपोनिधि मुनिवर भारद्वाज के पास जाइए और उन्हें आश्वासन दीजिए। हे राजेंद्र, सुदर्शन को यहीं छोड़ दीजिए, जिससे वह आनंद पूर्वक रह सके। हे राजन, यह दीन बालक आपका क्या अहित कर सकेगा? ऐसे दुर्बल एवं अनाथ बालक के लिए आप ये वैर भाव व्यर्थ पे उत्पन्न ना करें। हे नृपश्रेष्ठ, सर्वत्र दया करनी चाहिए। ये संसार सदा दैव के अधीन रहता है। ईर्ष्या करने से क्या लाभ? जो होनी होगी वह तो होकर ही रहेगी। हे राजन, दैवयोग से कभी वज्र तृण बन जाता है तो कभी किसी समय तृण वज्र बन जाता है, इसमें संदेह नहीं है। दैवयोग से ही खरगोश सिंह को और मच्छर हाथी को मार देता है। अतः हे मेधावन, आप दुस्साहस छोड़िए और मेरा हितकर वचन मानिए। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, मंत्री की ये बात सुनकर नृपश्रेष्ठ राजा युधाजित भारद्वाज मुनि को सिर झुकाकर प्रणाम करके अपने पुर को चले गए। तब रानी मनोरमा भी निश्चिंत हो गई और उस आश्रम में रहती हुई अपने पुत्र सुदर्शन का पालन करने लगी। अब वह सुंदर कुमार मुनि बालकों के साथ सर्वत्र निर्भय होकर क्रीड़ा करता हुआ दिनों दिन बढ़ने लगा। एक दिन सुदर्शन के पास आए हुए विद्दल को किसी मुनि कुमार ने क्लीब इस नाम से पुकारा। उसे सुनकर सुदर्शन ने उसके एकाक्षर क्ली शब्द को स्पष्ट रूप से धारण कर लिया और उस अनुस्वार विहीन अक्षर का ही वह बार बार उच्चारण करने लगा।
बालक ने इस कामराज नामक बीज मंत्र को मन से ग्रहण कर लिया और उसे हृदय गम करके आदर पूर्वक जपना आरंभ कर दिया। हे महाराज, दैव योग से ही उस बालक सुदर्शन को ये कामराज नामक अद्भुत बीज मंत्र स्वयं में प्राप्त हो गया। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हर हर महादेव। जय माता दी।